ये आपने एक रिदम की बात कर रही हैं, क्या पूरा नाम क्या बताया आपने? साइकार्डियम रिदम। ये मुझे भी जानना है एक्चुअली, बस इसको लास्ट में एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये बेसिक क्या होता है? तो क्या होता है ना कि हमारे बॉडी का अपना एक क्लॉक होता है। अच्छा, तो हम इसको समझने के लिए साइकेडियम रिदम को लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए बॉडी क्लॉक कह लेते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा कि आपकी नींद 6 बजे खुलती है, हुँ, अगर आपको उठने की आदत है तो। और अगर आप नहीं उठते हैं 6 बजे, फिर आप सोते हैं, तो फिर चाहे आप जितनी देर तक सो जाएं। हाँ, लेकिन अगर आपको 6 बजे उठने की आदत है, तो आपकी नींद रोज 6 बजे 6 बजे ही खुलेगी। खुलेगी, बिल्कुल सही बात। बॉडी जो है वो सूरज की रोशनी से गवर्न होती है। हुँ, सूर्योदय होता है, आपकी नींद खुलती है। और जब शाम होता है, जब अंधेरा होता है ना, तो उसके बाद बॉडी का जो हम ये कहते हैं कि हमको बैक टू द रूट अपने एंसेस्टर्स की आदत को फॉलो करना चाहिए। 7:30 8 तक खाना खा, 8 भी लेट होता, अंधेरा हो हुँ, जाता है। लेकिन अंधेरा होने के बाद ये बॉडी एकदम सन की रोशनी से गवर्न होती है। हुँ, तो जब अंधेरा होता है, उसके बाद आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप जो खाते हो आपके शरीर में पड़ा रहता है। अच्छा। 11 बजे रात को आप खा करके और आप सोचे कि हम 2 घंटा, अभी 11 के बाद मतलब 12 1 2 घंटा एक्सरसाइज कर लें, जिमिंग कर लें, और उसके बाद हम बड़े हेल्दी हो जाएंगे, आप नहीं होंगे। ओह! क्योंकि वैसे भी सोने के 2 घंटा पहले कोई एक्सरसाइज नहीं नहीं करनी करनी चाहिए। चाहिए। और जैसे जैसे अंधेरा होता है ना, हुँ, वैसे वैसे आपकी बॉडी का सब स्लो हो जाता है। आप देखिए, अभी बीच में एक स्टडी आई थी ना कि ये जितनी भी लाइट्स हैं, हुँ, ये जो आपको इस बात का एहसास नहीं होने देती कि बाहर लाइट हो गई। दिन है या रात है, हाँ, बिल्कुल। तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए घातक होती हैं, ओह! क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिस्कनेक्ट करती हैं। धोखा दे रहे हैं उनको। हाँ, इसको एहसास करा रहे हैं कि सूरज निकला हुआ तो है। आपकी बॉडी फिर अपने साइकाडियम रिदम को, बॉडी क्लॉक को फॉलो नहीं कर नहीं पा कर रही पाते। है। तो ओके। बॉडी का सर्कैडियन रिदम यही है कि आप सुबह उठिए, सूर्योदय के पहले उठ जाइए। नहीं उठ पा रहे हो सूर्योदय के पहले, कोई बात नहीं, 6 साढ़े 6 बहुत है यार। हुँ, 6:30 बजे आप उठ जाइए, उसके बाद आप देखिए, हमेशा से कहते हैं ना सुबह आप हैवी ब्रेकफास्ट करिए। अभी हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब पूरी सब्जी नहीं होता है। हैवी ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि हैवी जो न्यूट्रिशन में हैवी हो। हुँ, तो वो हैवी ब्रेकफास्ट करिए, फिर आप अपना टाइम से, आप देखिए कि हुँ। ब्रेकफास्ट का टाइम ही है कि आप 9 के पहले किसी भी हालत में ब्रेकफास्ट कर ब्रेकफ़ास्ट कर लें। लेना चाहिए। 12 बजे ब्रेकफास्ट नहीं होता है। हुँ, और लंच आपको किसी भी हालत में 1 बजे के पहले कर लेना है। हुँ, अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, अब आप अगर 1 बजे लंच करते हैं हुँ, और आप इवनिंग में कुछ हैवी चीज़ नहीं खाते हैं, हुँ। तो आप क्या 11 बजे खाना खा पाएंगे? 1 बजे अगर आपने लंच किया तो आपको भूख तो लगेगी ही बिल्कुल साढ़े छः लगेगा। सात पे। बिल्कुल, बिल्कुल बट लगेगा। हम वो 6:30 7 पे एक हैवी सा स्नैकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना पोस्टपोन होता है। 12-1 बजे तक पहुँच जाता है वो। हाँ, बिल्कुल सही बात तो है। वो खाना जो पच नहीं पाता है, आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, वो हुँ, बीमारी नहीं देगा, टॉक्सिन्स नहीं देगा, तो क्या क्या करेगा? देगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर सिर्फ आप साइकाडियम रिदम को फॉलो करते हैं, तो ये जो मैंने भी कहा था ना, मैंने हुँ, देखा कि हर किसी के पेट है, हुँ। वो ठीक हो सकता है उसका आपका। एक बहुत बड़ा वजह है कि हम्म। समय से ना जगना और खाना ना खाना। हाँ, ओके। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तब आपकी बॉडी काम करने के मूड में नहीं होती है। हुँ, तो जबरदस्ती तो करना ही पड़ेगा पचाने के लिए, वैसे तो रख नहीं देगी। ओके। बट अगर जबरदस्ती कोई काम करेगा तो क्या आएगा उसका रिजल्ट, आउटकम? आप जबरदस्ती काम करेंगे तो कितना अच्छा आउटकम देंगे। बिल्कुल सही बात है। उसी तरह बॉडी भी करती हुँ, है। हुँ। ओके। सो बहुत सारी चीज़ें हो गई मैम और बहुत सारे टॉपिक पे हमने बात कर ली आज और मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपसे कोई इस तरह की ट्रेनिंग में आपके शामिल होना चाहे या आपसे क्लासेस लेना चाहे या कुछ इस तरह का पर्सनल आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो उसका कोई प्रोसेस हो तो आप बता दीजिए प्लीज़? तो आप मुझे फेसबुक पे जा करके ढूंढ सकते हैं, गीता तिवारी के नाम से मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। और मेरा एक मेरे अपने ही लोगों का ग्रुप है, जिसमें जो लोग हेल्थ से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, वो फिटनेस मास्टरमाइंड करके है। अच्छा, अच्छा। और अगर आई डोंट थिंक यहाँ पर बताने से याद रह पाएगा, बट अगर आप मेरे साथ फ्री में अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप bit.ly/गीता द्विवेदी पर बुक कर सकते हैं। ओके। हाँ, चलिए हम इसका लिंक भी लोगों को प्रोवाइड कर देंगे ताकि हाँ, उनके लिए आसानी रहेगी। हाँ, चलो हाँ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो हमने सिर्फ़ एक हिस्सा आपका छेड़ा है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग हाँ। रहा था कि अगर हम बातें करते रहे तो तो कल हो बात जाएगा और कल हो बातें नहीं जाएगा। खत्म बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल क्योंकि आपका 22 साल का एक अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लाइफ़ का।
कोई बात नहीं, हम फिर से और मुलाकात एक्चुअली करेंगे। मेरा जो आपने कहा था ना, अगर हम पैशन को बनाते हैं, तो एक्चुअली हेल्थ जो है ये मेरा पैशन है। वो दिख रहा है आपकी बातों से, आप जी रहे हैं उसको, मजा आ रहा है आपको करने में। और बहुत रेयर लोग होते हैं जो हेल्थ को या डॉक्टर्स इस चीज को, क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी कठिन होती है, इतने मैंने तो इसलिए बायो नहीं लिए थे क्योंकि मुझे स्पेलिंग नहीं याद होते थे। तो आप अपना पैशन जी रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर मैं रहे हैं, बहुत एंजॉय बिल्कुल कर इसी रहा हूँ। तरह मैं अपने पैशन को चलिए। एंजॉय कर रही हूँ।